हमारे लड़की के साथ में ये लोग बहुत दुर्व्यवहार कर रहे थे। इनके पूरे परिवार 2 लाख रुपया एक अपाची गाड़ी के लिए मांग किए थे, तो 2 लाख रुपया हम दे दिए हुए थे और अपाची गाड़ी नहीं देने के कारण ये लोग हमारा बेटी को मार दी। भी खराब बात भी बोल दूं तो भी वो हंसती ही रहती थी। कभी उसको मतलब ये नहीं मन में था जो इसको मन में थोड़ा सता गए। और दहेज के लिए इस तरह से एक बेटी की हत्या कर दी गई। क्या मालूम क्या वो लोग को मन में था। जानती तो नहीं जाने देती, 10 ही दिन गई फिर। जब किसी के घर में एक बेटी जन्म लेती है तो लक्ष्मी स्वरूप मानकर उसका लोग स्वागत करते हैं और पिता अपने कंधों पर उस बेटी को रख करके, माँ अपने आंचल में रख करके उस बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है, शिक्षा देती है। और जब शादी की बात आती है तो भरे मन से अपनी बेटी को अपने दरवाजे से वो पिता, वो माँ, वो परिवार विदा करता है। और जब ससुराल जाकर के कोई हादसा हो जाए, जब बेटी की हत्या और मौत हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगा और क्या बीत रहा है। यही हम जानने के लिए अभी बासोपट्टी थाना क्षेत्र के गौस नगर में है। आपको मालूम हो कि बीते 9 तारीख को एक बेटी की मौत हो गई थी सहारघाट थाना क्षेत्र के महुआ गांव में। फंदे से झूलता हुआ लाश मिला था और परिवार के लोगों को, मायके के लोगों को जानकारी मिला। यहाँ से भागते हुए लोग वहाँ पहुँचे और बेटी को फंदे से झूलता देख बदहवास हो गए। हमारे साथ वो पिता है, इनसे हम जानेंगे आखिर क्या हुआ था उस दिन। उस दिन ये हुआ था कि हमारे लड़की के साथ में ये लोग बहुत दुर्व्यवहार कर रहे थे। इनके पूरे परिवार 2 लाख रुपया एक अपाची गाड़ी के लिए मांग किए थे, तो 2 लाख रुपया हम दे दिए हुए थे और अपाची गाड़ी नहीं देने के कारण ये लोग हमारा बेटी को मार दी। ये मतलब हत्या कर दी है लोग? हाँ, ये लोग हत्या कर दी। शादी कितने दिन पहले हुआ था? लगभग वही कोई 1.5 साल पहले शादी हुआ था। हाँ। और मतलब कितने बार पहले भी मारपीट जैसी बात है, ये सब पहले भी हुई थी? हाँ, कई बार ये लोग कर चुके थे। हम शादी के दूसरे तीसरे दिन नहीं लेके आ गए थे बेटी को यहाँ। आने के बाद में भी ये लोग उसी टाइम से मारना चाह रहे थे। इसके बाद में हम यहाँ लेके आए, फिर यहाँ से हमारा दामाद को लेके गया, फिर वहाँ जाके साजिश करके ये लोग मार दिए। साजिश करके मार दिए। हाँ। उसके बाद पुलिस पहुंची, पुलिस लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी। पुलिस का क्या अब तक रोल रहा है? वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं। जब गए थे तो हमारे साथ में वो दुर्व्यवहार करके वहाँ से किए। हम उनको बोले भी थे कि अरेस्ट करने के लिए, वो लोग किए नहीं। हम वहाँ से चलते बने, फिर वहाँ से लाश दिया गया, हम पोस्टमार्टम करवाए। उसके बाद में 2 फोर्स हमको साथ दिए, चौकीदार वगैरह, उसके साथ हम लेके गए और वहाँ के बाद में हम और छोटा चाचा यहाँ से आए। पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं की है ससुराल वाले? किसी को नहीं, कुछ सुनवाई नहीं ले रहे हैं, वो सुनते ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार झा। मनोज कुमार झा, यही वो के पिता है जो अपने आंखों के सामने उस बेटी को फंदे से झूलता देख आप समझ सकते हैं कि इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। इनके दादाजी हैं, हम इनसे जानेंगे क्या कुछ जानकारी मिला उस दिन। आप लोग घर पे थे, क्या कर रहे थे और कैसे जानकारी मिला और कैसे वहाँ भागते गए? सवेरे सवेरे हम सो करके उठे, भैंस तैंस दूह करके जब इस दरवाजे पर आए, उस दरवाजे पर से तो वहाँ से फ़ोन आया जो क्या कहते हैं, जो थी रागिनी को मार दिया, निधि कुमारी को मार दिया है। हाँ, तब हम लोग यहाँ से अपना फिर गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करके हम लोग यहाँ से गए। वहाँ पहुँचने के बाद हम देखते हैं जो लाश जैसे झूल रहा है। घर खुला हुआ मिला। घर खुला हुआ के बाद उसके बाद थाने सब था। थाना हमसे पूछा जो आप क्या चाहते हैं, हम कहे हम इसका नया क्या कहते हैं, नया चाहते हैं। हम और क्या चाहेंगे इसमें? तो ठीक है, नया चाहते हैं तो इसको हम पोस्टमार्टम में भेजते हैं। हम कहे जल्दी भेजिए और अरेस्ट आप कीजिए। तो अरेस्ट तो बाद में होगा, पहले हम इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। हमने पोस्टमार्टम के लिए ये लोग लाश को उठा करके, तो फिर हमको बोले गाड़ी कीजिए। तो फिर एक तो गाड़ी हम मंगाए। गाड़ी मंगा करके जो है सो एक तो हमारा भाई, एक तो हमारा लड़का, ये दोनों जो है उस पर बैठा करके हम ले करके ये लोग पोस्टमार्टम में गया। पोस्टमार्टम करा के वहाँ से आया। इसके बाद हम थाना से भी मिले। थाना से मिलने के बाद थाना जिस पर कोई सुनवाई नहीं लिया।
और न किसी तरह का वो इस पर ये एक्शन ले रहा है। बार बार इसको हम कहते हैं लेकिन फिर भी एक्शन नहीं ले रहा है। इस पर मतलब गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई? कहीं कुछ नहीं हुआ। जिस दिन लाश बरामद हुआ वहाँ पर फंदे से झूलता हुआ, तो वहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, फिर भी हम वहाँ कहें। नहीं, आप एक चीज़ बताइए, जब आप लोग गए वहाँ तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आत्महत्या नहीं हत्या है? हाँ, हत्या है। अगर आत्महत्या रहता तो क्या कहते, ऊपर फांसी, उसको पलंग पर पाँव है, क्या कहते छत के माथे के, छत की दूरी और माथे की दूरी 1 फीट ऊपर से ही है। वो हाथ उठाता तो ऊपर उपा लेता, लेकिन सो भी नहीं है। अच्छा, लड़की का जो पाँव है वो पलंग पर है। पलंग पर है? पलंग पर पाँव है, जैसे गर्दन बना, गर्दन में उसके जैसे बांधा हुआ है वैसे ही है। हाँ, मतलब यह स्पष्ट हो रहा है। हाँ, स्पष्ट हो रहा है कि उसकी हत्या की गई है। हाँ, गर्दन तोड़ करके जैसे इसको बांध करके अपना वो टांग दिए हुए है, वैसे ही खड़ा है, जैसे लग रहा है आदमी कोई खड़ा है वैसे ही खड़ा है। अच्छा, जब आप लोग गए वहाँ पर तो ससुराल के लोग थे वहाँ? हाँ, सब थे, सारा समाज ससुराल के ही लोग थे और सब समाज के लोग थे वहाँ। वो लोग भी बोले जो क्या कहते हैं, इसको जैसे मार दिया गया है, ये मरने वाला लड़की था नहीं, न किसी से इसको कोई दुश्मनी था, न किसी से कोई लेना देना था। पहले से ये लोग टॉर्चर कर रहे थे, हाँ, दान दहेज के लिए। फिर भी हम उसको बोले थे कि ठीक है, हम पैसा तो आपको हम पेड कर दिए, हाँ, गाड़ी के लिए तो हम पोता का जन्म करेंगे, उस जन्म में हम आपको गाड़ी देंगे, यही बात है। लेकिन फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस अभी तक गिरफ्तार? अच्छा, कोई पुलिस इस पर कोई एफआईआर जो हुई है उसमें आरोप किन लोगों पर आप लोग लगाए हैं? और लगाए हैं, उसका चाचा है, उसका चाची है, उसकी दाई है और उसका लड़का है, स्वयं लड़का को भी थे, और उसका फूफा जो है, फुआ जो है, ये सबको हम किए हैं। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि सुनियोजित तरीके से इसकी हत्या करके आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए फंदे से लटका दिया गया। हम लोग को ये भी मालूम हुआ जो रात में लोग क्या कहते हैं, लाश को लेके जाने के लिए लोग फरार था, लेकिन मंदिर के बगल में कोई गाड़ी वाले का गाड़ी खराब था, वहाँ गाड़ी का वो काम कर रहा था, वहाँ 5-7 आदमी खड़ा था, इसको मौका कोई नहीं मिला। 3 बार गाड़ी आई भी, 3 बार गई भी, ये भी हमको मालूम हुआ वहाँ, लेकिन इसको मौका नहीं मिला जो लेकर के ही चला जाता। क्या मांग करते हैं बड़े अधिकारी, सरकार, प्रशासन, मधुबनी एसपी? हमको न्याय चाहिए। इसका क्या न्याय है जो सरकार जैसे उसको न्याय करे। पदाधिकारी से भी हम जा करके बोले हैं, हम डीएम से क्या कहते हैं, एसडीओ साहब से भी हम जा करके मुलाकात किए, तो वो हमसे बोले हैं जो इसका न्याय मिलेगा। हाँ, डीएसपी साहब के यहाँ हम भी पहुँचे हैं। डीएसपी साहब बोले हैं कि न्याय मिलेगा, लेकिन अब तक गिरफ्तारी? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई किसी तरह का कोई जैसे क्या कहते हैं कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यही बात है। निश्चित ही दहेज के लिए जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि दहेज के लिए एक बाइक की मांग कर रहे थे, पल्सर बाइक की मांग कर रहे थे, और दहेज के लिए इस तरह से इनकी जो पुत्री है उसकी हत्या कर दी जाती है, और पुलिस अब तक इस मामले में ससुराल पक्ष के एक भी लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। हमारे साथ उनके परिवार की कुछ महिलाएं हैं, यहाँ पर इनसे जानेंगे। क्या कह रहे थे आप? लड़का के जब तक मन नहीं हुआ तब तक किसी को, औरत को घर में मार कर टांग देगा? और उसका भी मन था, तब सब परिवार मिल करके उसको मार करके टांग दिया। 10 दिन तो गई ही थी, सब दिन तो यहीं पर रहती थी। 26 तारीख के क्या नाम था? रागनी को। रागनी मतलब यहाँ लोग रागनी कहती थी, निधि नाम थी। निधि और रागनी। क्या स्वभाव था उनका? स्वभाव कैसा था? कैसे? बहुत अच्छा था। अच्छा, किस तरह से, मतलब आप लोग के साथ व्यवहार? बहुत अच्छा कुछ भी उसको कहते थे तो हंसते रहते थे। कुछ भी बोल दूँ, कुछ भी कह दूँ, कुछ भी खराब बात भी बोल दूँ तो भी वो हंसती ही रहती थी। कभी उसको मतलब ये नहीं मन में था जो इसको मन में थोड़ा सा दाग आया। और दहेज के लिए इस तरह से एक बेटी की हत्या कर दी गई। क्या मालूम क्या वो लोग को मन में था, जानती तो नहीं जाने देती। 10 ही दिन गई हुई थी। एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं, किस तरह से एक बेटी की जब हत्या हो जाती है कि 18 साल जब तक होता है तो बेटी को किस तरह से लालन पालन किया जाता है, और उसकी पढ़ाई लिखाई से, और बड़े अरमान शौक के साथ उस बेटी को अपने घर से विदा किया जाता है कि ताकि हमारी बेटी कहीं जा कर के ससुराल में जा कर के सुख से रहे। और वो बेटी अपने ससुराल में जा कर के अपने कंधों पर पति का काम, घर परिवार, सास ससुर, सब की जो जिम्मेदारी होती है वो अपने कंधे पे उठाती है, और आज के समय में उस दहेज के लिए एक बेटी की हत्या कर दी जाती है। रागनी की चाची
है हमारे साथ। ये उस दिन जब घटना की सूचना मिली तो ये लोग भी भागते भागते महुआ वहाँ पहुँचे, और जो वस्तु स्थिति क्या जाने के बाद आप देखे वहाँ? देखिए दोनों पलंग पर पैर था और गेट को मोड़ कर ऐसे कर ये गर्दन से लपटा हुआ था, यहाँ से नहीं लपटा हुआ था, ऐसे कर कंटवट्टी से लटका हुआ था और बांस के अथी में बानी हुई थी ऐसे कर, और बस गेट के ऐसे मसोड़ के तोड़ दिया था, मतलब मार कर टांग दिया था। आप लोग एकदम आश्वस्त है कि जो उसकी हत्या मार की कर गई? उसका चाचा चाची ये सब का हाथ है, सब मिलकर मार कर लटका दिया था, मार कर फूफा फुआ दोनों सब। अच्छा, पहले भी मारपीट की घटना हुआ है पहले? हाँ पहले वैसा ही हुआ था, ऐसे मारते फिरते नहीं थे उतना, धमकी खा ले देते थे कि तुम अपना घर वाले को बोलो कि 2 लाख रुपया एगो अपाची गाड़ी है वो हमको देना मिलना चाहिए, बार बार यही धमकी देती थी और कुछ नहीं। अच्छा, जो रागनी थी वो ज़्यादा समय जब से शादी हुआ तो ज़्यादा समय ससुराल में बिताई या यहाँ पर बिताई? यहाँ बिताई। यहाँ बिताई। हाँ, कुछ दिन पटना रही अपना पति के साथ, कुछ दिन यहाँ रही, कुछ दिन महुआ रही। अच्छा, पति के साथ क्या व्यवहार था उसका? बहुत अच्छा था, जैसे पति पत्नी रहता है वैसे व्यवहार था, हम लोगों के नज़र में था। यहाँ आती थी तो देखते थे हम लोग कि हाँ दोनों आपस में खूब अच्छे हैं। मतलब पति भी उसको प्रताड़ित करता था? हाँ, यही मांगने के लिए है कि तुम अपना परिवार से मांगो, इतना इतना हमारा जो है वो मांगो। दहेज के लिए एक बेटी की हत्या कर दी जाती है और प्रशासन, सहारघाट के जो पुलिस है वो अब तक, ससुराल पक्ष के लोग जो आरोपी है इस मामले में, अब तक उनके गिरफ्त से बाहर है। तो आप बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम चैनल को सब्सक्राइब करें, हम फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।